Yes, class. My voice is clear, everyone. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हिंदी Yes, ma'am. फर्स्ट Yes, हिंदी ma'am. फर्स्ट में Yes, चैप्टर ma'am. नंबर ओके ओके ऑफ योर माइक एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 है अपना Good दादी माँ afternoon, की ma'am. सीख। गुड आफ्टरनून जय, गुड आफ्टरनून। दादी माँ की सीख। देखिए, इसमें आपको ये बताया गया है कि जो अपने बड़े बूढ़े जो हमें सिखाते हैं ना, वो बात हमें हमेशा माननी चाहिए, है ना। वो हमेशा अपना भला सोचते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आजकल के बच्चे, उसमें आप भी इंक्लूड हैं, ना तो कोई एक्सरसाइज करते हैं ना योगा करते हैं। या तो हम मोबाइल दे दो या हमें टीवी दिखा दो। हाँ, पढ़ाई तो हम थोड़ी बहुत करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। सब लोग इन चीज़ों का मिस यूज़ करते हैं, मोबाइल का भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें हेल्थ के कई इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। हम आंखें भी कमज़ोर होती हैं, हम फिट भी नहीं रहते हैं, हम जल्दी हमें बीमारियां भी पकड़ लेती हैं। इन सब से बचने के लिए सबसे पहले हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, पढ़ाई भी ज़रूरी है, सभी चीज़ें ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले शरीर पहले है। और ये आपको पता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मैम, यस मैम बेटे। हम विलेज में ना बहुत एक्सरसाइज करते हैं, हम कभी ना पतले नहीं होते। वी विल डिस्कस लेटर, ये वाला बात अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके देखिए, आजकल बच्चे ना तो मैम। मैम व्यायाम, हम भी रोज एक्सरसाइज। चलिए बेटा, देखिए आजकल ना तो बच्चे हैं वो ना तो व्यायाम आदि करना पसंद करते हैं। कोई भी बच्चे को बोला ना एक्सरसाइज कर लो, रनिंग कर लो, तो वो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और ना ही खुली हवा में खेलना, बाहर जाना। अगर उनको थोड़ा भी कहेंगे ना थोड़ा रिलैक्स कर लो, चलो ये अब पढ़ाई हो गई, थोड़ा रिलैक्स कर लो, तो टीवी चला दो, मोबाइल दे दो। ये उनका रिलैक्स करने का टाइम होता है, ये उनका रिलैक्स होने का सबसे अच्छा साधन है उनकी नज़र में, कि हाँ भाई ये सबसे बढ़िया है। ऐसा नहीं कि थोड़ा टेरिस पे जाए घूम लो, थोड़ा साइकिल चला लो, बाहर ठंडी हवा में खड़े हो जाओ, नहीं। रिलैक्स कर रहे हो ना, तो हमें टीवी का रिमोट दे दो या फिर आपका मोबाइल दे दो, ये होता है बच्चों के अंदर, है ना। तो ना तो वो बाहर जाना पसंद करते हैं खुले में, ना वो पार्क में सैर करना पसंद करते हैं, इसलिए वे कई बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा बीमारियां इसीलिए पकड़ती हैं कि हम अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, बिल्कुल भी बाहर खेलने नहीं जाते, खुली हवा में नहीं जाते। उनका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता। भाई जो बच्चों का हेल्थ के इशू रहते हैं ना बहुत सारे, उनका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता, ठीक है। जो बच्चे खूब खेलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उनका माइंड भी बहुत अच्छा चलता है, वो फिट भी रहते हैं, ना वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं, और उनका हर चीज़ में मन लगता है, खेलने में भी, पढ़ने में भी, हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेते हैं। ज़बरदस्ती वो कोई काम नहीं करते हैं। तो क्या होता है, बीमार जल्दी हो जाते हैं, फिर उनका पढ़ने का भी मन नहीं करता। इस चैप्टर में आपको व्यायाम के, आसन के, जो योगा के आसन होते हैं उनके, और खेलों के जो गेम्स होते हैं ना, उनका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि व्यायाम क्यों ज़रूरी है, आसन है वो भी क्यों ज़रूरी है, योगासन, और खेल भी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए अब मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। अक्षरा ने माँ को आवाज़ लगाई। अक्षरा है वो एक बच्ची है, उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई है, माँ मेरी आंखों में जलन हो रही है और सिर में दर्द है। बच्ची ने आवाज़ लगाई कि मेरे आंखों में जलन हो रही है और सर में दर्द है, पता नहीं क्या हो गया है। और अभी तो ये कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई है ना, हम लोग मोस्टली मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं तब, कि आंखों में जलन हो रही है और सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। आजकल आजकल सारा दिन इसकी आंखों में जलन और सिर में दर्द होता रहता है। आंख में डालने वाली दवा की शीशी लेकर अक्षरा के कमरे में जाती माँ बोली। जब अक्षरा ने आवाज लगाई कि मेरे आंखों में जलन हो रही है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो माँ आंखों में डालने की दवाई लेके जा रही थी, और वो ये बोलती हुई गई क्या, कि आजकल इसकी आंखों में, आजकल क्या बोला माँ ने, बताइए, कि सारा दिन इसकी आंखों में जलन और सर में दर्द होता है, पता नहीं है इसे क्या हो गया है। फिर क्या हुआ, अक्षरा की दादी माँ चेन्नई से उसके पास बेंगलोर आई हुई थी।
अगर आपसे ये पूछा जाए कि अक्षरा की दादी माँ कहाँ से आई थी, तो चेन्नई से। फिर आपकी दादी तो चेन्नई से आई थी। यस। और अक्षरा कहाँ रहती थी? अक्षरा बेंगलोर में रहती। यस, अक्षरा है वो बेंगलोर में रहती थी। ठीक है। यस। देखिए, तो दादी माँ आई हुई थी बाहर से और वे भी अक्षरा के कमरे में बैठी थी। वो भी अक्षरा के कमरे में बैठी थी। सारा दिन यह लड़की किताबों में सिर घुसाए रखती है। हाँ, दिया की जैसे है दिया कि सारा दिन ये लड़की किताबों में सर घुसाए रखती है, खाना पीना भी ठीक से नहीं खाती। देखिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें सब कुछ लर्न करना चाहिए टाइम टू टाइम, लेकिन खाने पीने का भी ध्यान रखना जरूरी है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में इतने पागल हो जाते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं खाना, अभी तो ये क्वेश्चन, अभी तो ये चैप्टर है। नहीं, खाने पीना वो टाइम टू टाइम होना बहुत जरूरी है। आजकल तो मैंने इसे बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलते हुए भी नहीं देखा। ये सारे शब्द किसने बोले हैं? दादी माँ जी। सारा दिन ये लड़की किताबों में सर घुसाए रखती है और आजकल तो मैंने इसे बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलते हुए भी नहीं देखा। दादी माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा। ठीक है, टेंशन में आके चिंता से बोलते हैं ना, आजकल ये लड़की ऐसे ऐसे करती है, बाहर खेलती भी नहीं है। इसका चेहरा देखो बहू, कैसा बुझ सा गया है। दादी माँ है, वो दादी लगती है अक्षरा की, तो अक्षरा की मम्मी उस दादी की बहू हो गई। तो वो उससे कह रही है, बहू देखो इसका चेहरा है वो भी मुरझाया हुआ लगता है। बच्चे कितने खिले खिले लगते हैं ना, चेहरा हमेशा उनका फ्रेश दिखना चाहिए, थके थके नहीं दिखने चाहिए। तो दादी कह रही है कि इसका चेहरा भी कितना बुझा बुझा लगता है। सभी बच्चों का माइक ऑफ रहना चाहिए बेटा। नहीं दादी माँ, मैं तो ठीक हूँ। अक्षरा कहती है कि नहीं दादी माँ, मैं तो ठीक हूँ, आपको ऐसा ही लग रहा है, आपको ऐसे ही लग रहा है, मैं तो ठीक हूँ, आपको क्या पता। बच्चे तो यही जवाब देते हैं ना, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अक्षरा ने कहा। इस पर अक्षरा की दादी माँ ने बताया, क्या बोला उसको? एक तो वैसे ही ये घर से बाहर कम जाती है। हाँ, एक तो वैसे ही ये घर से कम बाहर जाती है, और जब से परीक्षाएं आ गई हैं तो कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। कुछ बच्चे होते हैं ना जो पढ़ते रहते हैं और थोड़ा बहुत उठ के टीवी चल रही है तो वहां खड़े हो गए, थोड़ा बहुत इधर आके खड़े हो गए मम्मी के पास, पापा के पास। ठीक है, घर से बाहर तो निकलते नहीं है, और एग्जाम होते हैं जब तो वो कमरे से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। हाँ, फैमिली मेंबर वालों को भी भूल जाते हैं, पढ़ाई में ही पागल हो जाते हैं। ऐसा पागल कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब से परीक्षा पास आई है तब से कमरे से भी उसने निकलना बंद कर दिया था। मेन रीजन क्या होता है? ऐसा करने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हेल्थ को लेके। ठीक है, इसलिए दादी चिंता में थी। वो ज्यादा पढ़ती है ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसको अपने शरीर का को भी इतनी इंपॉर्टेंस देगी ना, वो जरूरी बात है। वो नहीं दे रही थी। परीक्षा पास आ गई तो कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया, सारा दिन अपनी किताबें लिए बैठी रहती है। कहती है मुझे तो कक्षा में प्रथम आना है, मुझे कक्षा में फर्स्ट आना है, इसके लिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वो कहती है कि मैं बहुत मेहनत करूंगी, मुझे कक्षा में प्रथम आना है, इसके लिए वो दिन भर किताबों में घुसी रहती है। ठीक है, परीक्षा में कमरे से बाहर भी नहीं निकलती है। अपनी बहू की बात सुनकर अक्षरा की दादी माँ चिंता में पड़ गई। दादी, जब बहू ने बता दिया ना कि वैसे भी नहीं निकलती थी और अब वो बिल्कुल कक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ाई में बिल्कुल किताबी कीड़ा बनी हुई है, तो ये सारी बातें सुन के दादी माँ को और चिंता हो गई। और रात का खाना खाने के बाद दादी माँ ने अक्षरा को अपने पास बुलाया। जब रात का खाना हो गया तो दादी ने अक्षरा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी अच्छे अंक लाना, कक्षा में प्रथम आना अच्छी बात है। अगर आप अच्छे नंबर ला रहे हो, और देखो बेटी, अच्छे अंक लाना और कक्षा में प्रथम आना अच्छी बात है, पर उसके लिए पार्क में जाके घूमना और खेलना नहीं चाहिए। ऐसा तुम्हें किसने कहा भाई? किसने कहा आपको कि भाई दादी नहीं, दादी ने नहीं। मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे कि दादी माँ उनसे पूछ रही है कि आपको अच्छे नंबर लाने, कक्षा में फर्स्ट आना है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए, क्लास में फर्स्ट आने के लिए आपको बाहर पार्क में जाके घूमना और खेलना नहीं चाहिए। ये बात किसने सिखाई भाई?
किसके पेरेंट्स ये कहते हैं क्या तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, चलो बाहर जाना बंद करो, खेलने मत जाओ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहते हैं बेटा ये चैप्टर पूरा कर लो, पूरा लर्न कर लो, फिर चले जाओ। ये होता है कहने का तरीका कि ये कर लो लर्न, फिर चले जाओ। ठीक है, ये तुमसे किसने कहा कि बाहर खेलने या पार्क में घूमने नहीं जाना चाहिए? फिर देखिए आगे, तुमने सुना होगा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, तभी आप एक्टिव होके पढ़ पाओगे, तभी आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। ये सारी बातें बिल्कुल सही है नहीं है? यस मैम। है ना? सही है। यस मैम। यस, अगर आप सही रहेंगे, आपका बिल्कुल शरीर सही रहेगा, तभी आपका दिमाग सही होगा, तभी आपको जल्दी से लर्न भी होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस आप हमेशा याद रखना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसमें नए नए विचार आते हैं, नए नए थॉट आते हैं, नई नई प्लानिंग्स आती है ना, या नहीं आती? बोलिए। आती है। जब हमारा शरीर है वो स्वस्थ होगा तभी हमारे मस्तिष्क में नए नए विचार आएंगे और पढ़ी हुई बात जल्दी से याद हो जाती है। अभी बोला ना मैंने, मेमोरी भी अच्छी रहती है। अगर आपका दिमाग बिल्कुल सही रहेगा, तो अगर आपको हेडेक हो रहा है, आंखों में जलन हो रहा है, फिर भी पढ़ते जा रहे हो, तो सिर्फ आप उसको रीड ही कर रहे हो, वो आपको बिल्कुल लर्न नहीं होगा। आपको माइंड फ्रेश होगा, आप स्वस्थ होंगे, तभी वो आपको लर्न होगा। जब शरीर स्वस्थ होता है तो नए नए विचार आते हैं और पढ़ी हुई बातें हैं वो भी जल्दी से याद हो जाती हैं। ये बातें कही है, किसने कही है बातें? ये दादी माँ। दादी माँ ने। दादी माँ ने। किससे कही है? दादी माँ नहीं, अक्षरा ने। यस यस। आगे अक्षरा ने। देखिए, यस आगे देखिए। दादी माँ की बात सुनकर अक्षरा चुप होकर कुछ सोचने लगी। दादी माँ की बातें सुन के अक्षरा चुप हो गई और कुछ सोचने लगी। फिर बोली दादी माँ, क्या मैं भी व्यायाम कर सकती हूँ? मैं भी क्या एक्सरसाइज कर सकती हूँ? ठीक है, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ, बाकी बातें सुबह उठकर करना। ये बात कही दादी ने कि अभी तो बहुत रात हो गई है, अभी तुम सो जाओ, बाकी बातें सुबह करना। ठीक है, अगले दिन दादी माँ ने अक्षरा को सुबह 5:30 बजे उठा दिया। सुबह 5:30 बजे अगले दिन दादी माँ ने अक्षरा को जगा दिया और क्या किया? मंजन आदि करवा कर, जो अपन मंजन करते हैं ना, ब्रश करते हैं, ब्रश करा के उसे तैयार किया और अपने साथ कहाँ ले गई? पार्क में लेके गई। देखो, देखिए पार्क में बैठी है दादी और अक्षरा, तो उसको सुबह 5:30 उठा दिया और अपने साथ उसको पार्क में घुमाने ले गई। पार्क में क्या हुआ ये देखते हैं अपन। अक्षरा को चिंता हो गई ना जब दादी ने ये बताया कि तुम कितनी पढ़ लो, अगर तुम्हारा हेडेक हो, तुम्हें सर में दर्द है, तो तुम कुछ लर्न ही नहीं कर पाओगी। इसलिए तुम्हें पहले फिट रहना पड़ेगा, जब भी तुम्हारा दिमाग काम करेगा, जब भी तुम्हें जल्दी से याद होगा, नहीं तो तुम याद ही नहीं कर पाओगी कुछ ही पढ़ा हुआ, नए नए विचार भी नहीं आएंगे दिमाग में। तो ये सारी बातें सुन के अक्षरा ने बोला कि क्या मैं भी व्यायाम कर सकती हूँ, क्या मैं भी एक्सरसाइज कर सकती हूँ? तो दादी माँ ने क्या किया, उसको बोला कि सुबह बात करेंगे। फिर उसको सुबह 5:30 बजे उठा दिया और अपने साथ पार्क में ले गई। पार्क के 2 चक्कर लगा के, पार्क के अंदर घूमने की जगह होती है ना चक्कर लगाने की, उसमें 2 चक्कर लगा के और दादी माँ घास पे बैठ गई। ठीक है, और पास ही उन्होंने अक्षरा को भी बिठा लिया। दादी माँ घास पे बैठ गई और वहीं पे अक्षरा को बिठा लिया। उन्होंने अक्षरा को प्राणायाम करना सिखाया। जो प्राणायाम करते हैं, सांस को लेने की गति, रोकने की और लेने की गति, वो करना सिखाया। सांस अंदर लेना, उसे रोकना और बाहर निकालना बताया। ठीक है, सांस को अंदर लेना, रोकना और निकालना, ये सब उसको दादी ने सिखाया। उन्होंने क्या कहा देखिए आप अभी, उन्होंने कहा प्राणायाम से भरपूर सांस अंदर जाती है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी अंदर जाती है और इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, स्फूर्ति आती है। बेटा इस लाइन से आपको अगर ये पूछा जाए ना कि प्राणायाम करने से क्या फायदे हैं, प्राणायाम हमारे लिए
क्यों जरूरी है? तो उसका ये आंसर हो सकता है कि प्राणायाम से भरपूर सांस अंदर जाती है और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी अंदर जाती है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है सांस लेने के लिए। इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। आई बात समझ में? आप हमेशा ताजा महसूस करते हैं इससे। इसके बाद दादी माँ ने कुछ सरल आसन भी अक्षरा को सिखाए। इजी इजी जो आसन होते हैं ना व्यायाम करने के, योगा करने के, वो दादी माँ ने अक्षरा को सिखाए। इजी इजी वाले, सरल यानी इजी वाले, ठीक है, सिखाए उसके और उससे करवाए। उन्होंने बताया आसन अपने शरीर क्षमता और रुचि के अनुसार करने चाहिए। इस लाइन का मतलब आया समझ में आपको? जो आसन होते हैं योगा के, वो हमारी शारीरिक क्षमता, भाई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, हाँ ये वाला आसन ये भी मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं बिल्कुल अच्छे से कर सकता हूँ। अगर नहीं आता है फिर भी वो कोशिश करते हैं ऐसा आसन जो नहीं हो पाएगा, तो फिर उससे उसको चोट लग सकती है। आसन के भी साइड इफेक्ट होते हैं भैया, अगर आप ढंग से नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? आसन है वो भी हमें हमेशा अपनी फिजिकल जितनी अपनी कैपेसिटी है उसी अकॉर्डिंग करने चाहिए, कि हम बच्चे हैं तो हमें कौन सा वाला करना है, कौन सा वाला हम ठीक से कर सकते हैं, वो करने चाहिए और रुचि के अनुसार करने चाहिए। रुचि होता है इंटरेस्ट। आई बात समझ में? जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप इजीली कर सकते हो, वही आसन हमें करने चाहिए। इन्हें करने से शरीर में रक्त संचार तेज हो जाता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना अपनी बॉडी में, ब्लड बहता रहता है हमारी बॉडी में, वो क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। बेटा कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, प्लीज डोंट डू मैसेजेस ड्यूरिंग क्लास। कोई बच्चा मैसेज नहीं करेगा। और पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। देखिए जब हम आसन करते हैं योगा के, तो एक तो हमें वो अपने इंटरेस्ट से करने चाहिए, और एक हमारी कैपेसिटी, जितनी हमारी बॉडी की कैपेसिटी है। जबरदस्ती कोई आसन नहीं करना चाहिए। और आसन करने से क्या होता है? हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में रक्त संचार है वो तेज होगा, ब्लड सर्कुलेशन, और पूरे शरीर की ताकत का व्यायाम हो जाता है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। अक्षरा थी, वो दादी माँ की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। इसका मतलब ये हुआ ना कि उसको दादी की बातों में इंटरेस्ट आ रहा था। ये यस मतलब मैम। हुआ ना? यस। हम किसी की बात ध्यान से जब भी सुनते हैं जब हमें इंटरेस्ट आता है। तो अक्षरा थी, वो दादी की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। और क्या हुआ? दादी को बोली व्यायाम से शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी बनी रहती है। देखिए दादी माँ क्या बोली? व्यायाम से शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी बनी रहती है। देखिए बिल्कुल बेटे, आप अगर करते हैं डेली, अगर वॉक भी करते हो मॉर्निंग में, तो ये फील करना कि आप घूम के आते हो तो दिन भर आपको तरोताज़ा लगता है। नहीं तो हम ऑल टाइम थका थका महसूस करते हैं ना, आलस आता है, थकान होती है। ओके, तो व्यायाम करने से क्या होता है? हमारे मन में भी ताजगी बनी रहती है, और मन की एकाग्रचित हो जाता है। मन है वो भी एक जगह एकाग्रचित हो जाता है। कहीं भी हम ध्यान लगाए काम करेंगे ना, तो उसमें मन लगता है। आई मेरी बात समझ में? इसलिए यदि तुम कक्षा में प्रथम आना चाहती हो, तो रोज सुबह पार्क में आकर सैर करो। ये बात उनको दादी माँ ने समझाई। अगर क्लास में फर्स्ट आना है तो रोज गार्डन में आओ। आई बात समझ में? और यहाँ सैर करो। ये नहीं है कि आपको फर्स्ट आना तो आप पढ़ते पढ़ते रहोगे। फिर क्या हुआ? थोड़ा व्यायाम और प्राणायाम भी करो। देखो पार्क में आओ, सैर करो, मतलब घूमो, और थोड़ा सा एक्सरसाइज, व्यायाम होती है एक्सरसाइज, प्राणायाम भी करो। जो प्राणायाम बताया था ना, सांस को रोकना, सांस लेना, उसको रोकना, फिर उसको छोड़ना, ये भी करो। इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। तुम थोड़े ही समय में बहुत याद कर सकोगी। अब ये चीज तो आप सब लोग फॉलो कर सकते हो बेटा, आपका भी फायदा होगा इसमें, है ना? आप लोग एक क्वेश्चन को, एक आंसर को 4-4 बार रीड कर लेते हो, याद नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज शुरू करें, थोड़ा व्यायाम करें, ठीक है, उससे क्या होगा? मन भी फ्रेश रहेगा, दिमाग भी फ्रेश रहेगा। कम समय में आप ज्यादा याद कर सकते हो, और याद आपको जल्दी भी होगा। ठीक है। पार्क की ताजी हवा और चिड़ियों की मधुर ध्वनि तुम्हें विशेष ताजगी देगी। सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवा आती है ताजी ताजी, वो वैसे अच्छी लगती है अगर आप घूमने जाओ तो गार्डन में। और छोटे जो बर्ड्स होते हैं,
चिड़िया वगैरह होती हैं उनकी आवाज़ आती है, वो भी हमें हमारे कानों को सुहाती है। सुबह सुबह कोई ट्रैफिक नहीं होता, किसी गाड़ी वाड़ी की आवाज़ नहीं आती, सुबह सुबह बर्ड्स की आवाज़ आती है। और क्या होता है, बर्ड्स की आवाज़ आती है और ताज़ी ठंडी हवा आती है जी, वो हमें ज़रूर अच्छी लगती है। अक्षरा समझ रही थी कि पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम भी आवश्यक है। अक्षरा को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई थी कि पढ़ाई करने के साथ साथ में एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। यस, इसलिए आप लोगों को मैंने हमेशा कहा है, फिर मैं कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हमें डेली करना चाहिए। सुबह आप क्लास लेने बैठते हैं उससे पहले आपका माइंड फ्रेश होना ज़रूरी है, उसके लिए मॉर्निंग में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। पार्क में दूर दूर तक फैली हरियाली देखकर उसकी आंखों को ठंडक मिल रही थी। पता है, कभी धूप में आप लोग आंखें खोल के देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। लेकिन कहीं हरी हरा गार्डन है, बिल्कुल छाया है पेड़ों पौधों की, तो आप दूर दूर तक उनको देखोगे तो आपको आपकी आंखों को वो चीज़ अच्छी लगती है, आंखों को ठंडक मिलती है। जबकि धूप में देखें तो आंखें जलती हैं। ठीक है, तो दूर दूर तक फैली हुई हरियाली उसकी आंखों को ठंडक दे रही थी। नंगे पाँव ओस 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 होती है रात को, कभी नोटिस करना, रात को बिल्कुल बारीक बूंदी पानी की होती है जो वो उस पे पेड़ पौधों पे घास पे जम जाती है, जिससे सुबह सुबह गार्डन की घास हमेशा गीली रहती है। गार्डन की घास मॉर्निंग में कभी नंगे पाँव चल के देखना गीली रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पानी गिराया है किसी ने, नहीं, वो ओस से गीली हो जाती है। उस पर चलना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अक्षरा को गीली घास पर चलना बहुत अच्छा लग रहा था। वह दौड़कर दादी से लिपट गई, दौड़ के गई और दादी से लिपट गई। और क्या बोला उन्होंने, दादी माँ आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आपने तो मेरी, यस, क्या आएगा आगे, आंखें खोल दी। आंखें खोल दी। अब मैं रोज, आंखें खुल गई मतलब अब मुझे पता चल गया, अब मैं रोज ये काम करूंगी। क्या, मैं रोज सुबह आके सैर करने और व्यायाम करने आया करूंगी। दादी माँ ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई, प्यार से पीठ थपथपाई और कहा, शाम को थोड़ा समय निकालकर पार्क में आया करो, यहाँ तुम्हें बहुत से बच्चे खेलते हुए मिलेंगे। शाम को भी थोड़ा सा समय निकाल के खेलने आया करो, यहाँ तुम्हें बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, उनमें से कुछ को तुम अपना मित्र बना सकती हो। ठीक है, जो यहाँ बच्चे मिलेंगे ना शाम को, उनके साथ खेलो, उनको अपना दोस्त बनाओ, सुबह आप घूमने आओ, एक्सरसाइज करने आओ। ठीक है, खेलने के साथ ही तुम उनके साथ पढ़ाई की बात भी कर सकती हो। करते हैं ना, जब कोई दोस्त मिलता है, तब कौन सी क्लास में हो, अच्छा ये करते हो वो करते हो, तो जो दोस्त मिलते हैं उनके साथ हम खेलने के साथ साथ पढ़ाई की बातें भी कर सकते हैं। खेलने के साथ पढ़ाई की बातें हो जाएंगी। दादी माँ ने घर का गेट खोला तो अक्षरा अंदर की ओर भागी, रसोई में जाकर माँ से कहा, मुझे जल्दी से दूध दे दो, आज तो मेरा सिर भारी है। आज तो देखो क्या कहा, आज ना तो मेरा सिर भारी है और ना ही मेरी आंखों में दर्द है। रोज उसकी आंखों में दर्द और सिर भारी था ना, सिर में दर्द हो रहा था, वो उस दिन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो घूम के आई थी, थोड़ा एक्सरसाइज करके आई थी, उसको फ्रेश फील हो रहा था। आते ही उसने अपनी माँ से दूध मांगा और बोला कि आज तो मेरा ना तो सर भारी है और ना ही मेरे आंखों में दर्द है, दादी माँ ने मुझे इसका इलाज सिखा दिया है, दादी माँ ने मुझे इलाज बता दिया, अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। अक्षरा की माँ बेटी की बात सुन के आश्चर्य से, सरप्राइज होके उसकी ओर देखने लगी और रसोई के दरवाजे पर खड़ी दादी माँ उन दोनों को देख के मुस्कुरा रही थी। अब दादी खुश थी क्योंकि दादी ने उसको पाठ पढ़ा दिया था कि भाई तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ शरीर का भी ध्यान रखना है। दादी को चिंता थी कि इसकी आंख खराब हो जाएंगी, सर में दर्द रहेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के लेखक कौन है बताइए? मैम डॉक्टर निहारिका। डॉक्टर, डॉक्टर ओके डॉक्टर, निहारिका। ओके क्लास, ओके, क्वाइट क्वाइट एवरीवन।
डॉक्टर निहारिका इसकी लेखक हैं। चलिए मैं एक बार इसके शब्दार्थ बता देती हूँ आपको। प्रथम होता है पहले स्थान पर, निवास यानी रहना, प्राणायाम होता है सांस की गति को संभालना, सरल होता है आसान, ताजगी होता है ताजापन या नयापन, स्वस्थ होता है अच्छी सेहत वाला, ये आदमी बहुत स्वस्थ है मतलब ये बहुत अच्छी सेहत वाला है। विचार होता है सोच, अगर आपका मस्तिष्क है वो स्वस्थ होगा तो उसमें अच्छे अच्छे विचार आएंगे। भरपूर होता है पूरी मात्रा में, भरपूर मात्रा में हमें नींद लेनी चाहिए। हमें जो नींद का टाइम है 8 घंटे कम से कम वो लेना चाहिए, नहीं कि आप लेट सो रहे लेट उठ रहे। जल्दी सोने और जल्दी उठने की आदत हम सब में होनी चाहिए। क्षमता होती है योग्यता, एकाग्रचित होता है ध्यान लगाना या नियंत्रण करना, मस्तिष्क होता है दिमाग, व्यायाम होता है कसरत, एंड स्फूर्ति होता है चुस्ती, और रक्त संचार होता है खून का दौरा। ओके चलिए ठीक है। अब इसके मुहावरे देख लेते हैं हम। सिर घुसाए रखना, सिर घुसाए रखना इसमें था ना कि वो अपनी किताबों में सिर घुसाए रखती थी। इसका मतलब है किसी काम में लगे रहना। यस, किसी काम में लगे रहना। बुझा बुझा सा लगना, उसका चेहरा हमेशा बुझा बुझा लगता था। इसका मतलब हुआ ताजगी भरा न होना, ताजगी भरा न होना। ठीक है। दादी ने उसकी आंखें खोल दी थी। आंखें खोलने का क्या मतलब होता है? सच्चाई दिखाना, सच्चाई दिखाना। सच्चाई यस दिखाना। यस, दादी माँ ने उसको सच्चाई दिखा दी थी। इसके बाद है पीठ थपथपाना। दादी ने उसकी पीठ थपथपाई ना, उसने बोला जब मैं रोज व्यायाम करूंगी, मतलब शाबाशी देना। देना, यस यस। देना। अच्छा जी, अक्षरा की दादी माँ कहाँ से आई थी? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन आंसर अपने क्वाइट क्वेश्चन आंसर हो चुके थे। मैं बुक वक्त की बात करती हूँ एक बार। चलिए, दादी माँ को अक्षरा का चेहरा हंसता हुआ लगा था? नो यार। आसन करने से शरीर में रक्त संचार तेज हो जाता है। ऐसे बोलिए सही। पार्क की हरियाली देख के अक्षरा की आंखों को गर्माहट मिल रही थी। गलत है ये, उसको तो यस उसको ठंडक मिल रही थी। ठीक है, गर्माहट गलत है ये, इसमें ये रॉन्ग है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पार्क की ताजी हवा और चिड़ियों की मधुर ध्वनि तुम्हें विशेष ताजगी देंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दादी ने ऐसा ही बोला था। अब आगे देखेंगे हम। चलिए अच्छा, विशेषण वाला एक बार, विशेषण की डेफिनेशन अपने इसमें भी आ गई है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। देखिए, इसमें आपको विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। तो इसमें एक तो स्वस्थ शरीर बोला है, शरीर तो सबके होते हैं लेकिन स्वस्थ बोला है, एक मस्तिष्क को स्वस्थ बोला है। तो इसमें विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्या होगा? दोनों के दोनों स्वस्थ। यस, उसके मन में नए नए विचार आते हैं। भाई विचार तो सबके आते हैं, लेकिन इसमें विचार की विशेषता क्या बताई है? नए। दादी माँ ने अक्षरा को कुछ आसन सिखाए, लेकिन आसन क्या सिखाए? सरल आसन सिखाए। यस, पार्क की ताजी हवा, चिड़ियों की मधुर ध्वनि तुम्हें विशेष ताजगी देगी। तो एक तो ताजी, ताजी शब्द हो गया, ये संज्ञा की विशेषता है। और मैं मधुर और विशेषता और विशेष। यस, ये तीनों के तीनों हो गए इसमें विशेषण। इसके बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना। हर समय पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं भाई? यस, और जो चिंता में डूबा हो? चिंतित। जिसके बुद्धि तेज हो? तीव्र बुद्धि। जिसका मन स्थिर हो? एकाग्रचित।
और सांस अंदर लेने, रोकने व बाहर छोड़ने को प्राणायाम। प्राणायाम कहते हैं। यस, इट्स राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करिए जी। शारीरिक है वो गलत लिखा है, इसको सही लिखना है। आप सभी शारीरिक। बेटा, सभी बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए इधर, ये वाला री है वो बड़ा आता है और दूसरा वाला छोटा आता है, इसने उल्टा लिखा है। शारीरिक। सेकंड है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नहीं होता, स्वस्थ होता है। ये आ की मात्रा नहीं आती है इसमें, ये होगा स्वस्थ। क्षमता, च छ, छ नहीं होता, क्षमता। क्षमता होता है। क्षमता। यस, क्षमता। यस यस यस। आगे देखिए, प्रणयम, प्रणयम होता है क्या? प्राणायाम। प्राणायाम। यस। प्राणायाम। और व्यायाम होता है, व्यायाम, व्यायाम। व्यायाम। यस। एक एकाग्रचित, एकाग्रचित नहीं होता, एकाग्रचित होता है। एकाग्र। दोनों प्रोनाउंसिएशन में फर्क एकाग्रचित। है। एकाग्रचित, ये इधर लिखा है एकाग्रचित, गर नहीं है, ग्र, एकाग्रचित। नेक्स्ट है, आपको शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो हरियाली पे क्या वाक्य बनेगा? आप लोग खुद ही बना लो। हरियाली में पार्क में बहुत हरियाली होती है। आता हो। यस बेटा, पार्क में बहुत हरियाली होती है। नेक्स्ट वाला देखिए, मैम हम बताए न्यू। स्फूर्ति, स्फूर्ति का बोलिए। प्राणायाम करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। शरीर में स्फूर्ति आती है। मेरे पास व्यायाम से शरीर में ताजगी रहती है, ये ताजगी पे हो गया। निवास, हम जयपुर में निवास करते हैं, ये निवास पे बन गया। लास्ट है स्वस्थ, स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अक्षय से किन शब्द, किन व्यंजनों से बनता है? क और श से, ये हम व्याकरण में देख चुके हैं। मित्र का विलोम शब्द प्लस है। क्वाइट, शत्रु। क्वाइट, कीप क्वाइट एवरीवन। स्फूर्ति। अगर अगर यहाँ दोस्त होता तो दुश्मन होता, मित्र लिखा है तो इसका विलोम शब्द है वो शत्रु होगा। और रे का सही प्रयोग है वो हुआ है स्फूर्ति में। स्फूर्ति।